संगठन की आन बान शान और जान परम आदरणीय हमारे अति प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी, मंच का सफल संचालन कर रहे संचालक ही किसी मंच का चार चांद लगाने वाला होता है, हमारे बहुत ही प्रिय राजन सैनी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जिला अध्यक्षगण, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के नाम नहीं सबका लूंगा, बड़ा समय लग जाएगा। जो जम्बो कार्यकारिणी है और जिसमें 4 लोग, मैं बड़े देर से आप सब लोगों के विचार सुन रहा था और मंथन कर रहा था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहीं डूबी, पानी जहाँ कम था। साथियों, आप लोगों ने चींटी का संगठन देखा है? जब वो चलती, उनका कारवां चलता है तो अंडा बच्चा सब पीठ पर लादे हुए हमने देखा है। तो संगठन बनाइए तो चींटी की तरह से, नारंगी की तरह से मत बनाइए। नारंगी का अगर छिलका हटा दीजिए तो अंदर अलग अलग खान मतलब बटे हुए दिखाई देंगे। तो आज साथियों, 1857 में हम क्यों नहीं आजाद हो पाए? न तो जज्बे में कोई कमी थी, तमाम उसमें लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, तमाम राजाओं ने कुर्बानी दी, लेकिन हमारे रणनीति में कमी थी। हमारी जो रणनीति थी, इसलिए हमको 90 साल और गुलाम रहना पड़ा। हम 1947 में आजाद हो पाए। तो आज जरूरत है, शुक्ला जी बहुत मेहनत करते हैं, हमको संगठन का भी अनुभव है। मैं 10 साल कांग्रेस का 80 से लेकर के 10 साल अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का महामंत्री भी रहा हूँ, सपा में भी अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ, नेतृत्व का प्रिय रहा हूँ अपने काम की वजह से। जैसे शुक्ला जी लोगों के हृदय में बसे हैं, लेकिन एक मतलब जो है जोर होनी चाहिए ना। ब्लॉक का संगठन है, जिले का संगठन है, प्रदेश का संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, तो ये जोड़ने का कार्य ठीक है। कुटुंब ऐप आपने बनाया, आप उस पर रहते भी हैं। मैं नहीं जुड़ पाता हूँ इसलिए कि मेरे पास थोड़ा समय की कमी रहती है। मैं निकलता हूँ सवेरे, तो सवेरे आता हूँ लौट के 35, 36 निमंत्रण में अटेंड करता हूँ, वो भी गोरखपुर में, लखनऊ में, सिद्धार्थनगर में, इसलिए कि जैसे तमाम लोगों से मुलाकात हो जाती। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि संगठन में आज 75 जिला है, 20 लोग आए, और प्रदेश कार्यकारिणी मिला करके हम समझ रहे हैं कि जो प्रांत अध्यक्ष उसमें एक इरफान को मैं जानता हूँ, अकेले आए। तो इस तरीके से संगठन नहीं चलेगा। इसलिए कुछ लोग जो अनाप शनाप विश्वासघात संगठन के साथ कर रहे हैं, उनको कुटुंब ऐप, उनको मतलब जो है सोशल मीडिया पर तो भ्रमित करने के लिए समय है। सोशल मीडिया पर हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भ्रमित करने का समय है, लेकिन संघर्ष की जहां रणनीति बननी है, उनको आने का समय नहीं है। तो मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, जो शुक्ला जी ने कहा है कि आज प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाए। यदि सब लोग सहमत हो, जो लोग हैं, भंग कर दिया जाए। और मैं भंग करता हूं अध्यक्ष की हैसियत से, क्योंकि आज इस बैठक की मैं अध्यक्षता कर रहा हूं, और जल्दी से जल्दी, बहुत समय न लिया जाए, नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए। वो कार्यकारिणी जो ऊर्जावान हो, जो आपके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की मादा रखती हो। मैं कहता हूं कि मेरी उम्र 70 साल है, लेकिन कहीं संघर्ष होगा तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पीछे नहीं रहूंगा, बगल में रहूंगा। तो अब बहुत लंबी बात नहीं करना चाह रहा हूं। बहुत सुझाव, अच्छे सुझाव आए हैं, उन सब सुझावों को अपने से जोड़ता हूं। जैसे मासिक बैठक होनी चाहिए, ब्लॉक में होनी चाहिए, जिले में होनी चाहिए, त्रैमासिक बैठक प्रदेश कार्यकारिणी होनी चाहिए, और 6 महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए। रहा अभी हमने उस समय देखा था तेवर, जब इको गार्डन पर हम लोग का भूख हड़ताल चला था, मैं उसमें भी था।
और जब हम लोगों ने विधानसभा घेरने का कार्य किया था तब भी था। तो उस तेवर को हमें पुनः लाना है, चाहे धरना जंतर मंतर पर हो। क्योंकि देखिए, हमारा राष्ट्रीय संगठन है और सारे देश में कुछ केंद्र शासित राज्यों को छोड़ करके सब जगह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। खाली केंद्र शासित जो राज्य वहां द्विस्तरीय, मतलब ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। क्योंकि हम सेतु हैं, बिना सेतु को कोई नदी पार कर सकता है? तो हम सेतु हैं बीच, तो हमारे बिना कोई नदी नहीं पार कर सकता है। लेकिन हमको इसको साबित करना पड़ेगा, हमको इसको दिखाना पड़ेगा कि हमारे बिना आप नदी नहीं पार कर सकते हो। हमारे जिले में कोई चुनाव हमारे बिना नहीं पूरा हो सकता। मैं संगठन का भी मैंने बहुत कार्य किया है। मैं 94 से आज तक क्षेत्र पंचायत का सदस्य लगातार हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ। 82 से 2000 तक ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। 2 बार लोकल बॉडीज का मैं चुनाव लड़ा हूँ। एक बार 125 वोट से हारा हूँ और एक बार 51 वोट से हारा हूँ। मैंने कहा था MLC का चुनाव, मैंने कहा था जब टिकट देने की बात चल रही थी तो मैंने कहा एक साधे सब सत है। हमने कहा खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी को लड़ाया जाए, आप जानते नहीं हो चुनाव, मैं लड़ा हूँ, इसमें ताकत चाहिए। ऊपर वाले ने मुझे ताकत भी दे रखा है। अगर बहुत धनवान नहीं हूँ तो गरीब भी नहीं हूँ, तो इस नाते अनुभव भी है। तो हमने कहा ये सारी चीजें नहीं है। और देखा कि क्या हुआ। हमारे ये राजन सैनी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए जान भी देते हैं। लेकिन जो लंबा मतलब यहाँ लंबा भाषण कर रहे थे, तलाशने से नहीं मिल रहे थे, कहाँ गुम हो गए। तो इस नाते हमको संगठन को ऐसा बनाना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुद ही को इतना बुलंद करने की जरूरत है, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को इतना बुलंद करने की जरूरत है। मैं तो इस पर बोल सकता हूँ 4-5 घंटा, लेकिन ज्यादा समय मतलब जो है नहीं लेना चाहता हूँ। और सही है कि दाना दाना से रास बनती है, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। जो शुक्ला जी ने कहा है कि 10-10 रुपए, उससे आपका लगाव भी बढ़ेगा। अगर आप 10 रुपया 100 रुपया संगठन के लिए देंगे, अब आप तो क्षेत्र पंचायत सदस्य भी नहीं है, उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। अधिकार आपको मिलने हैं, पहचान इन्होंने दिलाया, कोई नहीं जानता था। क्षेत्र पंचायत सदस्य को 3 अधिकार दिलाया। और मैं वादा करता हूं कि जनवरी और फरवरी में मैं समय दिलाऊंगा पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री से। बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात कराऊंगा और ऊपर वाला चाहेगा जो मतलब जो है जियो जारी हुआ है वो बहुत कड़ाई से लागू होगा, नहीं तमाम लोग सस्पेंड होंगे यदि। और नए अधिकार भी जो हम लोगों की मांग है उसको भी ऊपर वाला चाहेगा। तो जोगी जी साधु में भला लोग, लेकिन उनको समझाने की बात, अगर आप ठीक से कन्विंस कर लेंगे, समझिए कि मतलब जो है आपको आपका कार्य हो गया। और दबाव खाली बनाना चाहेंगे तो नहीं झुकेंगे। मैंने जो देखा परखा, मतलब चूंकि हमारे करीब के हैं कि लाठी और दबाव पर मतलब जो कोई दबाव देने वाला आदमी उसमें झुकते नहीं। तो हमको जो है खाली समझाने की जरूरत है कि BDC एक ऐसा तबका है जो बीच का सदन है। ये तीनों को 73वें 74वें संविधान जो संशोधन हुआ उसमें अधिकार दिया गया, उसका आयोग अलग से, नहीं तो जिस सरकार को पंचायतें सूट करती थी वो रखता था, नहीं तो भंग कर देता था। 10-10 साल 12-12 साल विधान परिषद का चुनाव नहीं हुआ, इसी प्रदेश में नहीं हुआ है, प्रधानों का चुनाव नहीं हुआ है, प्रमुखों का चुनाव नहीं हुआ। लेकिन आज आपका अलग आयोग बना हुआ है, 5 साल में चुनाव जरूर हो जाएगा। तो इतना हुआ। रही बात 73वां 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसको लागू कराने के लिए संघर्ष की जरूरत है। इतिहास पुरुष वही बनता है। जैसा कि अभी शुक्ला जी ने कहा कि कितने लोग लड़ाई लड़े, लेकिन आजादी का सुख सब लोग भोग रहे हैं। तो अधिकार तो सबको मिलेगा और कोई जरूरी नहीं है कि हम लड़ रहे हैं तो हम फल की बिना इच्छा किए कि पौधा हम रोपण कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, तो आने वाला फल खाएगा तो याद करेगा
कि किसने पौधा रोपित किया था जिसका फल मैं खा रहा हूं इतना मीठा है। तो इसलिए बिना इसकी चिंता किए संघर्ष करने की जरूरत। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है, मेरी शुभकामना है कि हम लोगों को ये अधिकार हम लोग के समय में ही मिलकर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत लंबा समय, चूंकि मंच पर ही हैं जो लोग हैं, इसलिए बहुत लंबा समय न लेकर के जो भी लोग आए सबको बधाई देता हूं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बीडीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीडीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय भारत, जय बीडीसी। धन्यवाद।